और नाइट कर्फ्यू की भी बात हुई है। पहली खबर से शुरुआत करते हैं। कोरोना संक्रमण के ओमिक्रॉन वेरिएंट के लगातार बढ़ते खतरे के बीच में अब 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इन चुनावों को लेकर के हो रही राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाने का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। तो एडवोकेट विशाल तिवारी ने जनहित याचिका दाखिल की है। चुनावी रैलियां वर्चुअल करवाने की मांग इसमें की गई है और ये कोरोना संक्रमण के चलते 5 राज्यों में जो चुनाव हैं इनका मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है, क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इसलिए चुनावी रैलियों को अब वर्चुअली किया जाए, इसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया है। राजनीतिक रैली और सभाओं पर रोक लगाने की गुहार लगाई गई है। एक तरफ आप देख रहे हैं नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, 200 से ज्यादा लोगों को एक जगह पर एकत्रित होने की पाबंदी है। इसके अलावा धारा 144 लगा दी गई है राजधानी लखनऊ के अंदर। लेकिन चुनावी रैलियां जो कि चुनावी राज्यों में हो रही हैं और ऐसे में वहां पर जो भीड़ पहुंच रही है उनको कैसे रोका जाए और वहां पर अगर खतरा कोरोना का है तो फिर उनको रोकने का तरीका क्या हो सकता है, इसलिए इन रैलियों को भी वर्चुअली किया जाए। और अब यह मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट, जिसमें राजनीतिक रैली और सभाओं पर रोक लगाने की गुहार की गई है। एडवोकेट की तरफ से 5 राज्यों में चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिसमें अब ये डिमांड की जा रही है कि इस पर तत्काल सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ले, राजनीतिक रैली और सभाओं पर रोक लगाई जाए, क्योंकि भीड़ आप देख सकते हैं किस तरह से पहुंची हुई है। विशाल तिवारी हैं जिन्होंने अपनी एक जनहित याचिका के जरिए इस पर रोक लगाने की मांग की है। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और सभी जगहों पर आप देख रहे हैं कि चुनावी रैलियां हो रही हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर आप अगर देखें तो बड़ी चुनावी रैलियां हैं, यहां पर लाखों की संख्या में भीड़ जुट रही है चुनावी रैलियों के अंदर, रोड शोज के अंदर। और ऐसे में यहां पर किसी भी तरह का जो कोविड गाइडलाइन की पालना है वो नहीं हो पा रही है और यहां पर अगर ओमिक्रॉन या फिर कोरोना वायरस का खतरा बरकरार है तो फिर इनको क्यों इजाजत दी जा रही है या फिर ये रैलियां क्यों हो रही हैं, इसी मामले को लेकर के अब कोर्ट का रुख किया है एडवोकेट विशाल तिवारी ने। जनहित याचिका लगाई गई है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से भी इसको लेकर के जो पहले निर्णय है वो दिया गया था, सुझाव राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को दिए गए थे। लेकिन अब ये मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस पर क्या और चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। आशीष सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर एडिटर। आशीष, सीधे तौर पर हम लोग देख रहे हैं कि एक तो 5 राज्यों में विधानसभा के जो चुनाव हैं, चुनावी रैलियां हैं। आज भी हम लोगों ने देखा फैसला ले लिया गया उत्तर प्रदेश के अंदर कि रात में एक नाइट कर्फ्यू का ऐलान है। लेकिन चुनावी रैलियों में जो भीड़ एकत्रित हो रही है इसको लेकर के एडवोकेट विशाल तिवारी की तरफ से एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, जिसमें वहां पर यह गुहार लगाई जा रही है कि इस पर रोक लगाई जाए। क्या है इस याचिका के अंदर? देखिए, एडवोकेट तिवारी ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है आयुष, उसमें उन्होंने कहा है कि इस समय भारी भीड़ जो है वो चुनावी रैलियों में जुट रही है। ओमिक्रॉन का खतरा है, ओमिक्रॉन के मामले देश में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना का ही वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसके अलावा कोरोना के भी मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कई राज्य सरकारें जो हैं, हालांकि अब यूपी सरकार भी एहतियातन नाइट कर्फ्यू लगा रही है। ऐसे में जो रैलियां हैं, चुनावी रैलियां हैं, उनको लेकर यहां पर एक गाइडलाइन बनाने की उन्होंने मांग की है। कहा है चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे कि पहले तो इन रैलियों को डिजिटल के माध्यम से किया जाए, यानी लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से किसी भी तरीके से रोका जाए। हम आयुष देख क्या रहे हैं ग्राउंड पर कि हजारों लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो इन रैलियों में जुट रहे हैं और कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 99% जो लोग हैं वो बिना मास्क के इन रैलियों में जा रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि जनवरी के तीसरे हफ्ते में ओमिक्रॉन की लहर आ सकती है या सीधे कहें तो कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और उसी समय चुनाव के भी ऐलान हो जाएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग के सूत्र ये कह रहे हैं कि जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में चुनाव के ऐलान हो जाएंगे। पहले चरण अगर यूपी की बात करें तो यूपी में 5 चरणों से ज्यादा में चुनाव होंगे। बाकी जो राज्य हैं, चाहे वो पंजाब हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, मणिपुर हो, मणिपुर को अगर छोड़ दिया जाए तो 3 स्टेट्स में 1 गो में चुनाव होंगे। मणिपुर में 2 से 3 चरणों में चुनाव होंगे। कुल मिलाकर कहें तो जो चुनावी प्रक्रिया है वो मार्च तक निपटा ली जाएगी। तो ऐसे में जब तीसरी लहर का खतरा हो, जब मामले बढ़ने की संभावना ज्यादा हो, भीड़ अनियंत्रित हो, कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हो, नियमों का पालन ना हो रहा हो, तो बेहतर यही है कि रैलियों को डिजिटल के माध्यम से किया जाए, क्यों ना इसे वर्चुअल किया जाए।
इसी को लेकर याचिका दाखिल की गई है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर रुख क्या होता है। बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।